हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसके प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेरे वीडियो का विषय है भारत की नदियां और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए मैं आपको जोड़ता हूं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी जो भारतीय जनमानस की आस्था की धारा है, ये उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, क्योंकि उत्तर भारत की भूमि को ये उपजाऊ बनाती है। दूसरा प्रश्न है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम क्या है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम गंगा नदी है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है, जो इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। चौथा प्रश्न, सर्वाधिक विसर्प बनाने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक विसर्प बनाने वाली नदी गंगा नदी है। पांचवा प्रश्न, पद्मा के नाम से जाने जाने वाली नदी का नाम क्या है? भारत में इसे गंगा कहते हैं और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। छठा प्रश्न, गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहां से होता है? तो गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र में प्रवेश हरिद्वार से होता है। सातवां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा जो भारतीय जनमानस की अगाध आस्था का केंद्र है, वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। आठवां प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा का नाम किस नाम से उसे जाना जाता है? तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां एक स्थान पर मिलती है तो उसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। नवा प्रश्न है, सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप, ये इसे कोट किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। माजुली द्वीप जो है आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी निर्मित करती है। 10वां प्रश्न है, दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में मैदानी एरियो को गंगा नदी उपजाऊ बनाती है, उसी प्रकार से गोदावरी नदी दक्षिण भारत के क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। 11वां प्रश्न है, बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है, जो बिहार में बहुत तांडव मचाती है। 12वां प्रश्न है, बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना जाता है? जिस प्रकार से बिहार में कोसी नदी तांडव मचाती है, उसी प्रकार से दामोदर नदी बंगाल में तांडव मचाती है। 13वां प्रश्न है, गुजरात की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो अमरकंटक से निकलती है। 14वां प्रश्न है, सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी सबसे अधिक गहरे खड्डों का निर्माण करती है। 15वां प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का किस नाम से जानी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी देहांग नदी के नाम से जानी जाती है। 16वां प्रश्न है, बाढ़ एवं मार्ग बदलाव के लिए कुख्यात नदी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि बाढ़ एवं मार्ग बदलाव के लिए कुख्यात नदी कौन सी है? तो बाढ़ एवं मार्ग बदलाव के लिए कुख्यात नदी कोसी नदी है। कोसी नदी कई बार अपनी जलधारा को परिवर्तित कर लेती है। 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो उज्जैन में है। 18वां प्रश्न है कि कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी नर्मदा नदी है। 19वां प्रश्न है, वर्ष में 2 बार अधिकतम प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो वर्ष में 2 बार अधिकतम प्रवाह वाली नदी गोदावरी नदी है। 20वां प्रश्न और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शारदा नदी का अन्य नाम क्या है? तो शारदा नदी के अन्य नाम काली नदी या काली गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। 21वां प्रश्न, ये छोटी नदी है लेकिन परीक्षाओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है।
और लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में से पूछा जाता है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है, तो लूनी नदी राजस्थान में बहती है और यहां से निकलकर ये गुजरात पहुंचती है। 22वां प्रश्न है, नदी जो भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा गंडक नदी बनाती है जो नेपाल से निकलती है। 23वां प्रश्न है, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है, जोग प्रपात जिसे जरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, इसका निर्माण शरावती नदी करती है। 24वां प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कैलाश मानसरोवर से निकलती है तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। 25वां सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बनाया गया है जो कि एक संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पे। ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। 28वां प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पे बनाई गई है जो उड़ीसा में स्थित है। 29वां प्रश्न, पोंग बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। 30वें प्रश्न के रूप में, रिहंद किस राज्य में है, रिहंद बांध किस राज्य में है, तो उत्तर है उत्तर प्रदेश में है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में अभी तक आ चुका है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना, तो ये केरल राज्य में है। 32वें नंबर का प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। 33वें प्रश्न के रूप में, नेपाल में गंडक नदी का नाम क्या है, यानी गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से पुकारते हैं, तो गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी नदी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि नदी अपने प्रवाह को कब किस दिशा में मोड़ देगी, तो वो नदी है हुगली नदी। 35वें प्रश्न के रूप में है, मैदानी भाग में गंडक को किस नदी के नाम से जाना जाता है, यानी जब वो नेपाल से चलकर मैदानी भागों में आती है तो किस नदी के नाम से जाना जाता है, तब उसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। 36वां प्रश्न, ये भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है जो 1465 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। 37वां प्रश्न, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, एकमात्र कौन सी नदी है जो हरियाणा में प्रवाहित होती है, तो वो नदी है घग्गर नदी। 38वां प्रश्न, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है जो दक्षिण भारत में बहती है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। 39वां प्रश्न है कि पश्चिमोत्तर भारत की एकमात्र नदी जो समुद्र तक पहुंचती है, तो पश्चिमोत्तर भारत की एकमात्र नदी लूनी नदी है जो समुद्र तक पहुंचती है। 40वां प्रश्न है, हिमालय पार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो हिमालय पार से निकलने वाली नदियों में ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है। मैंने नदियों के ऊपर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया। नदियां हमारे देश की जीवन धारा है और हमारी संस्कृति के विकास की मुख्य धारा रही है। इन्हीं नदियों के किनारे भारत की संस्कृति पल्लवित हुई है। नदियों के ये प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब